वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर ने हमारे से सवाल किया कि अगर हम आपके साथ 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इसके ऊपर क्या मिलेगा, हमें इसके ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट मिलेगी, क्या हमें इसके ऊपर फायदा मिलेगा, क्या रिटर्न इन्वेस्टमेंट होगी। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना, और उसके खास तौर पे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के शोबा है ना, इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली वो लोग आ गए हैं कि जो सिर्फ पैसे के भूखे हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि जो रियल एस्टेट नहीं कर रहे वो इन्वेस्टमेंट एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं, वो लूटर्स की तरह काम कर रहे हैं, वो सूदखोरों की तरह काम कर रहे हैं, वो जो पॉलिटिकल जो है ना, जो पावर पॉलिटिक्स है उस तरह काम कर रहे हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वंस आप लोगों से वो खींच लो पैसा, और उसके बाद आप इतने भारी हो जाओ, आपके पास लीगल टीम्स हो जाएं, आपके पास जो फौज पाकिस्तान का अदारा है उसके अंदर रिटायर्ड जर्नल आपके पास मुलाजम हो जाए, पार्टनर हो जाए, आपके पास ऐसी पावर आ जाए, पुलिस को आप ब्राइब करें और बंदे को डराएं, यानी आप ऐसे हटकंदे इस्तेमाल करें कि वो पैसा फिर आपके पास रहना चाहिए, मैक्सिमम पैसा आपके पास रहना चाहिए। आज जितनी ये बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, सो कॉल्ड ब्रांड हैं, कोई शान को साइन कर रहा है, कोई फलानी लड़की को, कोई फलानी लड़के को, ये सारे फ्रॉड है, ये वर्स्ट फ्रॉड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही फ्रॉड है, तो आप सोचो कि किसको जलबाजुआ से लेके किसको आप जो है ना वो ईमानदार कंसिडर करोगे, क्योंकि ये वो जो खानदान है, एस्टेब्लिशमेंट, ये सब गंद ऐसा बना हुआ है कि उसके अंदर आपको कुछ भी सही नहीं नजर आता, बल्कि सही गलत नजर आता है। जो बंदा सही बात करेगा ना, आपको बुरा लगेगा, यार क्या बकवास है ये, तो इतने बड़े तो ऐड आते हैं, इतनी वो बिल्डिंगें दिखाते हैं, इतनी लड़कियां दिखाते हैं, वो अच्छी हायर की है, उन्होंने साइन की है, उन्होंने उनको पेमेंट की हुई है। यानी काम की नौयत रियल एस्टेट जो है वो कुछ और बन गया है। हम यहीं पे अपने जो हमारे साथ लोग सुनते हैं उनको हम ये बात बताना चाहते हैं, देखो जिंदगी में एक बात याद रखें, जो काम है वो काम रहना चाहिए। वो काम में अगर डांस डुबके अय्याशियाँ आ गई हैं, लड़कियां आ गई हैं जिनको मजबूर करके हायर करके महंगी तनख्वाहों पे उनको लोगों से पैसे फांसने के लिए एम्प्लॉय कर लिया गया है और वो ये कर रहे हैं, ये काम रियल एस्टेट नहीं है। अच्छा, आप देखें कि जो ये चंद लोग हैं, 4-5 ऐसे करैक्टर हैं कि जिनका ये एक माइंड सेट है, और उनके साथ फिर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनके माइंड सेट को तकवीत देने के लिए ये सारा कुछ कर गुजरते हैं। ये गुलबर्ग में एक फ्रॉड कंपनी थी, अभी वो बंद हो गई है। उन्होंने ऐसा किया, करोड़ों रुपया एडवर्टाइजिंग प्रमोशन उसके ऊपर उल्टे सीधे कामों पे लगाया। वो इंडिया से एक अदाकारा लेके आए, आज वो बंद है और वो स्टे करे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या, गुलबर्ग उनको ऑन नहीं कर रहा। अजीबोगरीब तमाशा और ड्रामा और फ्रॉड हमारे सामने हुआ। इसका जो असल में इसमें लुबे लबाब है ना, वो ये है कि जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, खुदारा जेन्युइन जगह पे इन्वेस्ट करें। जो ये जो तमाशे हैं, ये जो फ्रॉड ड्रामे, ये जो शोबिज, ये जो आप समझ लीजिए जो गिमिक्स, आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो जिम्मेदार आप हैं। ऐसे बेशुमार लोग हैं, हर जगह से हमें अप्रोच कर रहे होते हैं कि जी मेरा पैसा वहां फंस गया। वो जी वो अलीम खान की सोसाइटी में करोड़ पे फंसा बैठा हूँ, वो 70-80% उन्होंने पैसा दे दिया है, प्लॉट का भी नहीं पता, हमारा क्या करें। हम उन्हें कहते हैं कि यार वो एक बंदा अलीम खान के दफ्तर में जाके उसने अभी कुछ किया था तो अलीम खान ने उसको करोड़ रुपया दे दिया था, तो आप भी ऐसे ही करो। सही है ना? पहली बात आप फंसो ना, फंस जाओ तो फिर ऑल आउट जाओ, फिर उधर जाके इनके यहाँ टकरा जाओ। ये अपनी साख के लिए करोड़ों के अरबों रुपए भी देने के लिए तैयार है। अभी जो जनरल बाजवा को घर दिया, और गुलबर्ग ने दिया और अलीम खान ने दिया, ये क्यों दिया? इसी वजह से दिया कि ताकि वो जो पावर पॉलिटिक्स है, वो जो पावर है, उसको अपने मुताबिक यूटिलाइज किया जा सके। किसके अगेंस्ट? वो गरीब लोगों के अगेंस्ट, वो ओवरसीज के, वो जो बेचारे वहां जाके दूसरे मुल्कों में वहाँ की कंपेटिटिव मार्केट के अंदर दिन रात एक करके पैसा कमाते हैं और वो आके इनके हथे चढ़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बेशुमार लोग फंस रहे हैं। और ये जो डीलर पार्टी है जो इनकी चीजें बेचते हैं, उनको तो खुदा खौफी है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि भाई जी हमारा तो काम बेचना है, कस्टमर जाने तो वो सोसाइटी जाने। ओ ये खुदा के बंदो, अल्लाह को तुमने जवाब देना है कि किसी को आपने बुरी जगह फंसाया और वो दुनिया मुख्तसर है। आप अपने घर में बैठे हो ना, अपने बच्चों के साथ हंस रहे हो, खेल रहे हो। कल मुझे याद आ रहा था, अचानक मुझे अपने घर के मेरे पेरेंट्स याद आ गए।
वो हंस रहे थे, खेल रहे थे, मैं भी उनके साथ था, हम बच्चे फैमिली बैठे हुए थे। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ 40-50 ईयर्स, 40-50 ईयर्स की बात है। उसके बाद आज वो नहीं है, वो किरदार नहीं है। मैं हूँ घर में सरबराह, मेरे बच्चे हैं, हम हंसते खेलते होते हैं। सही है। कितना अर्सा, 40-50 साल में। मैं बात इसलिए समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप अपने घर में देखिएगा, आपके पेरेंट्स के साथ आपका वक्त गुजरा होगा और बहुत अच्छा टाइम होगा, लेकिन वो क्या ख़त्म है। क्या अलीम खान ने नहीं मरना, जनरल बाजवा ने नहीं मरना, इन प्रॉपर्टी डीलरों ने नहीं मरना जो अपने पाव गोश्त की खातर अगले की बहनज़िबा करते हैं। ये बात समझे। तो मैंने आपने पूछा कुछ था, मैंने आपको जवाब कुछ दिया। देखिए, अपने सवाल को चेंज कीजिए प्लीज़। ये ना कहिए कि मुझे उस पर कितना बचेगा और कितना। देखिए, आपको यू हैव टू पिक ए वेरी स्मार्ट रियल एस्टेट, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे कमर्शियल प्लॉट हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसको पूरा रिसर्च के बाद आप पिक करें और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि आपको ये बहुत अच्छा फायदा देगा। सही है। जब ये जो पैसे के ऊपर पैसा है ना, ये मुझे समझ नहीं आता। मुझे बिल्कुल ये गेम ही एक अजीबोगरीब लगती है। जो मैं जिस गंदे खेल में ना मैं जाता हूँ, ना मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो इस गंदे खेल के अंदर है। देखिए, खुदा को हाजिर नाजर है, जान देनी है, ये गाड़ी चला रहे हैं, जिंदगी मौत का पता कोई नहीं है। सही है। तो आपको मैं सही क्यों ना बात बताऊं जो मैं बता सकता हूं, और मैं वो क्यों ना करूं जो मैं सही कर सकता हूं। अभी मेरे ऊपर किसी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि आप गलत काम करो, ठीक है। अभी मेरी आज़ादी बाकी है। सही है। और हम इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को आज़ाद करा के छोड़ेंगे। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि आप कहेंगे, आप तो समझ लोगे यार मैं सवाल पूछा तो बात कहाँ से कहाँ चलेगी। नहीं, असल बात यही है। यही आप यहाँ का मतमा नजर पैसा हो गया है, असल चीज नहीं रही। उसकी वजह कि पैसा किस जहन्नम में जनरल बाजवा ले जाएगा और बाकी ले जाएंगे, अल्लाह की जात ही जानती है। कहाँ किस दोजक के घड़ों में होंगे, एक इंतहाई शदीद आग के उसमें होंगे, ये कोई नहीं जानता। लिहाजा खुदारा काम को काम के अंदाज में करें। ये जो सूदबाजियां, ये जो करोड़ों पे करोड़ों, ये जो झूठ फ्रॉड, ये जो धोखा, इसके ऊपर खुदारा आप इसके एम्फसाइज ना करें। काम को समझे, सिंपल काम है, चीज़ों को सिंपल रखें, अपनी ज़िंदगी बेहतर होगी और आप बहुत कमाएंगे। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।